आज ही हम स्ट्रीमलाइन मॉडल बना रहे हैं ताज इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी करेली से। स्ट्रीमलाइन मॉडल ये लास्ट वीडियो में एक बार हिंदुस्तान की मशीन बनाई थी अपने जार वाली डैम डेड मशीन, वैसे प्रोसेस इसमें कर चुके हैं। ये भी जाम थी पूरी। तो इसमें स्ट्रीमलाइन मॉडल में क्या समस्या एक और आती है, ये जो लीवर है ये वाला ऑटोमेटिकली ढीला, ऊपर करो ऐसे चलाओगे अपने आप नीचे जाएगा। ये प्रॉब्लम इसमें आ रही थी, इसलिए हमने सॉल्यूशन निकाला है। ये मोटर का जो लीवर रहता है, ज़्यादा पिछला मशीन की दुकान में मिल जाएगा, मोटर के साथ आता है अक्सर ये। इसको हमने यहाँ पे चूड़ी डाल के नेट के बासर के साथ इसको लगा दिए। तो जैसे हम इसको ऊपर करते हैं तो थोड़ा तिरछा करके तो टाइट कर देते हैं इस तरीके से। तो अब ये मशीन चलाने में ये नीचे नहीं जाएगा। एक प्रॉब्लम वो सॉल्व करी। दूसरी समस्या इसमें ये आ रही थी कि यहाँ पर जो है सुई अपने आप नीचे आ रही थी, तो चुटकी ढीली हो गई तो चुटकी नहीं डाल दी है, और राड में घिस के उसका खांचा थोड़ा सा उथला कर दिया है, उससे ये सुई अपनी टाइट हो गई। शटल नाल इसमें था नहीं तो वो डाला है नया, शटल नाल और डब्बी ये अपने नया डाल दिया है इसमें। ठीक है, अभी उसके बाद भी और स्केल पत्ती वगैरह सही लग रही थी तो उसको यहीं बदला है। अभी चला के देखते क्या समस्या रह गई है, उसके बाद उसको दोबारा सही करेंगे। देख लेते हैं क्या समस्या आ रही है। लवलवी में आँच थी तो वो भी बदल दी है, टेंशन साथ हाई नहीं डल चुकी हैं। अब देखते हैं इसके बाद इसमें क्या समस्या रह गई है। सिलाई में इसमें नीचे खुंदी आ रही है, खुंदी आ रही है, इसमें थोड़ी टाइट भी है और हल्का सा इसमें धागा भी टूट रहा है। उसके लिए एक बार कैरल पत्ती और चेंज करके देखेंगे अपन इसकी, खोल के दिखाते नाल। नाल को खोल लेते हैं इसके, एक नट खुल गया, दूसरा खोल लें। ये खुल गए दोनों नट। ये देखो इसमें आस आएगी हल्की सी, टूटी नहीं है लेकिन आस है इसमें हल्की सी। और ये उभरा हुआ अलग से दिख रहा हुआ इसका कैरियल की जो रॉड है, ये कैरियल से बाहर है। इसमें क्या होता है, धागा फंस जाता है कई बार, ये जिससे निकलते समय तो फुंदी भी बनती है, धागा भी टूटता है। तो ये फ्लैट होना चाहिए उसके बराबर में, ये शटल के बाजू से वहीं से धागा ऊपर जाता है। तो अब इतना हम इसको घिस लेंगे, या तो ग्राइंडर से वहीं से घिसने की कोशिश करेंगे, वहीं से नहीं घिसता है इसको रॉड निकाल के फिर घिसेंगे। पहले ऊपर का खोल के कोशिश करते हैं ब्लेड डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाए। तो खोलते हैं इसका बूट, दाती और स्वीट प्लेट। बूट वो खोल लिया है पहले, स्वीट प्लेट और दाती और खोल लेते हैं। दाती खोलते समय नीचे पैचेस लगाना ज़रूरी रहता है ताकि दाती चिमटी ना टूटे। इसको हमने लगा लिया अच्छी तरीके से। ये खुल गया, लगा के देखते हैं अब यहाँ ग्राइंडर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जगह बहुत कंजेस्टेड है, चांसेस तो नहीं है, तो ट्राई करके देख लेंगे। ये निकला अपना ग्राइंडर, इसमें अपना घिसने वाली ब्लेड लगा लें। ग्राइंडर की कई प्रकार की ब्लेड रहती है, अभी जो लगी हुई है ये वाली आती है बफरिंग वगैरह करने के लिए, पुर्जों को चिकना करने के लिए। यहाँ पर अब जगह बची नहीं है, नालों को हमने लगा के देख लिया, ब्लेड लगा के हम पहुँच नहीं रही। तो अब एक काम कर रहे हैं, इसकी रॉड बाहर निकाले कि इसमें लॉक रहता है, ये पीछे चौकोर वाली की पुर्जे की तरह। इस लॉक को निकाल लेते हैं बाहर, और फिर ये अपनी जो है
कैरियल डॉट सीधी सीधी बाहर आ जाती है। इस तरफ से सेंटर में रख के इस तरफ से ठोकर मारनी होती है, थोड़े से डॉट आ गई अपनी पूरी बाहर। अब इसमें इसको हम ग्राइंडर से घिसेंगे, एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है वो। स्ट्रीमलाइन मॉडल बना रहे हैं अपन, फिर से याद दिला दें, बहुत हैवी रहता है ये मॉडल। इसमें जीन्स के मोटे जो कपड़े रहते हैं डेनिम वगैरह के, वो भी चल जाते हैं। इसमें बहुत ड्यूरेबल रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ये हमने घिसना शुरू कर दिया है, प्रॉपर घिसी हो रही है, देखिए। थोड़ा और घिसी, मेहनत कर इसके काम रहता है बिल्कुल। वालेकुम। इसको अच्छी तरीके से घिस लिया है हमने। ये देखिए, लगभग कैरियल और रॉड लगभग बराबर हो गई। थोड़ा सा और घिस के और इसको ख़त्म करेंगे, और इसे खुली हुई रॉड में कैरियल पत्ती बदल ली जाएगी। ऐसे में क्या आसानी से अपनी कैरियल पत्ती भी बदल जाएगी, खुले हुए में आसान रहता है। नीचे रख, ये हो ही क्लियर। करते हैं बंद करके रखते हैं एक तरफ। पेचकस से हल्का सा ठोकर मार लेते हैं इसके नट में, कैरियल के नट में। ये आसानी से खुल जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और क्योंकि बाहर निकला हुआ है तो ठोकर परफेक्ट लगी और बिल्कुल आसानी से नट खुल गया है। तो नट खुल गया, दूसरा नट और खोलते हैं क्लियर। दूसरा नट खोलने से पहले हल्का सा पत्ती खिसका लेते हैं ना, तो वो नट थोड़ा ढीला हो जाता है, आसानी रहती है उसमें। इसलिए इसको फैला लेते हैं थोड़ा सा। ज़रा जगह भी बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो थोड़ा साफ़ कर लें आप। मत्थर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और ये देखो बिना ठोके खुल गया, क्योंकि अपन ने इसको पत्ती को हल्का से घुमा दिया था तो नट ढीला हो गया। अब लगाते हैं नई पत्ती नए स्क्रू के साथ, ताकि कोई भी चांसेस ना रहे परेशानी का। एक समस्या जो रहती है उसे कई रीज़न रहते हैं, 50 रीज़न रहते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। ट्रेवल शूट करते समय जो चीज़ें नज़र आती हैं हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक जो रीज़न हमको दिख रहा है उसको सॉल्व करने के बाद भी समस्या हल नहीं होती, तो हमें नया रीज़न ढूंढना पड़ता है। होता है ऐसा भी कई बार। इस मशीन के साथ यही मसला हुआ था। तो अभी देखते हैं इसको लगा के फिर क्या समस्या आती है, कितना इम्प्रूवमेंट होता है, सब आपको बताते हैं। ये मशीन धागा बहुत बढ़ रही थी और फुल्ली बना रही है। तो देखते हैं ये कैरियल को स्मूथ करने के बाद, रॉड को पत्ती बदलने के बाद इसको वापस फिट करेंगे। उसके बाद क्या कंडीशन आती है चेक करते हैं। नट्स अच्छे से तरह टाइट कर लें बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इसमें थोड़े बहुत आंसें वगैरह बन गई हों तो उसको हम थोड़ा रेती से घिस लेंगे, रेती उठा लें और रेती से इसको घिसेंगे। दूसरे में थोड़ा टाइट कर लें। और इसको हम अच्छी तरह रेती से घिसेंगे, ताकि इसमें जो भी नट के पेचकस से कसने में जो आंसें वगैरह आ गई हों, ऊपर उभर गई हों, तो कट जाए। क्योंकि डब्बी की वजह से जब धागा निकलता है ना तो उससे सट के जाता है। कई बार धागा ज़रा सी भी आंच रहती है उसमें फंस के टूट जाता है। उसको भी अच्छी तरह से घिस लेना चाहिए फाइन रेती से, ताकि मत्ता ख़राब ना हो और आंसें भी ख़त्म हो जाए। अब इसको लगाते हैं। इसके जो होल रहते हैं, होल दोनों तरफ से मिला के सेंटर में ला लेते हैं कि होल किस तरह दोनों तरफ से मैच हो जाएंगे प्रॉपर। जो लॉक वाले होल हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जो सेटिंग है वो सही हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं 100% सही है। फिर अपन थोड़ा बहुत उसको मिला के होल को उसको ठोक लेते। एक तरफ अंगूठा जो अपनी उंगली रहती है, उंगली मुट्ठी से उसको फंसा लेते कैरियल को अच्छे से फंसा के इस तरीके से। देखिए
अब इसको हम पकड़ेंगे एक तरफ इस तरह उंगली से और ठोक दूसरी तरफ से, ये हरगिज़ कैरियर जो चौकोर गोली का पॉइंट है पुर्जा उस तरफ से ठोकेंगे। इतना ठोकेंगे ये पूरी तरीके से चिपक जाए, पिले ना रहे उसमें। ये अपन ने कर दिया है। अब उसको थोड़ा चला के देख लेंगे नाल वगैरह क्या कंडीशन आती है, सेटिंग देखेंगे उसकी नाल कसने के बाद। अब ये थोड़ा सा जो है हमको ज़्यादा आग पीछे की तरफ लग रहा था, उसको हमने पाना फंसा के इसको ठोक दिया, तो इससे थोड़ा ये कैरल जो है नीचे खसक जाता है, उससे नॉक जो रहती है शटल की वो आगे की तरफ आ जाती है। सुराख भी मैच करना था तो सुराख के हिसाब से किया है अभी उसको, और उसको लॉक लगा दे रहे हैं। अगर आगे भी दिक्कत रही तो उसको थोड़ा दोबारा करना पड़ेगा सेटिंग मिलाते समय। अभी फ़िलहाल सुराख के हिसाब सेट कर देते हैं। लॉक बहुत स्लिप होता है अक्सर ये, लेकिन फिर भी ठोकना तो पड़ेगा, ठोकते हैं। ये ठोका, ये क्लियर हो गया। अब इसमें फंसाते हैं नाल और शटल। सुई ऊपर है, कैरल साइड में है, अपोजिट तरफ हमने शटल करके नाल को फंसा दिया है। अब नाल के स्क्रू और निकालें और कसें। देखते हैं। इस तरह की बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली मशीन सालों में एक बार आती है। नहीं तो ज़्यादातर मशीन क्या रहती हैं, एक प्रॉब्लम निकलती है उसको अपन सॉल्व करते हैं, मशीन की समस्या हल हो जाती है। इस तरह की मशीनों में सीखने को भी हमें बहुत कुछ मिलता है, और हमारी पुरानी जितनी भी प्रैक्टिस रहती है वो सारी रिवाइज हो जाती है। अभी ये शटल जो है ध्यान से देखिए, ये थोड़ा पीछे जा रहा है और ज़्यादा पीछे जा रहा है, और ये नीचे भी बराबर नहीं आ रहा है। उसको हम थोड़ा सा फिर से ठोकेंगे। पहले सारा कस लेते हैं, स्विच प्लेट बूट वगैरह। दांती कसते हैं पहले। बैठे हैं खुर्शीद भाई, इंजीनियर खुर्शीद अहमद, मोबाइल में लगे हुए हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं। मशीन बनाते हुए जो है इसका सारा ऑडियो रिकॉर्ड किया था, तो क्या हुआ माइक पे ध्यान रहा नहीं, माइक रहा बंद, तो वैसे ऑडियो वॉइस ओवर देना पड़ रहा है दोबारा से आपको समझाने के लिए। हालांकि देख के भी समझ सकते हैं, तो फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा गाइड कर दे रहा हूँ मैं आपको। नट पहले हल्के हाथ से ढीले ढीले कस लेते पेचकस से, लेकिन टाइट करने से पहले उसके नीचे पेचकस लगाना ज़रूरी होता है ताकि दांती चिमटी ना टूटे। फिर लगा लेते हैं पेचकस और उसको करते हैं पूरी तरीके से टाइट, दम लगा के हमेशा यूँ। दूसरा और कस लें, ये गया, दम लगा के हमेशा पूरी ताकत से कसना, नहीं तो मशीन चलते समय जो है ये दांती ढीली हो जाती है, इसे नट पूरी ताकत से कसना ज़रूरी रहता है। इसका ज़रा भी ढीला रहेगा, चलते चलते खुल जाएगी दांती और कपड़ा खिंचना बंद कर देगा। अब कसते हैं स्विच प्लेट। स्विच प्लेट के स्क्रू, दांती थोड़ी नीचे हो रही है, कपड़ा नहीं खिसका है। इसका ये नट खोल के
इससे दादी चिमटी ऊपर हो जाती है, दादी चिमटी की सेटिंग करती है, हल्का सा इसको ऊपर कर लेते हैं। और इतना ऊपर करना है कि जब दादी नीचे जाए तो रिवर्स में कपड़ा वापस लेके ना आए। उसके लिए उसको उससे नीचे रख के सेट करते हैं कि उससे नीचे रहे, बाकी ऊपर जितना जाना है चले जाए। क्या है कि ये सच में मोटे कपड़े बोरी जीन्स सब चलना है ग्राहक को, तो हम ऐसी मशीन बना रहे हैं जिसमें कि सभी प्रकार के कपड़े स्मूथ चलें, किसी किस्म की समस्या ना आए, उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये टाइट कर लें अच्छी तरीके से। बूट कैसे लेते हैं, मशीन दोबारा चेक करने को तैयार। ये इस तरीके से बूट थोड़ा साइड खिसका लेते हैं, सूखी नोट से टकराने को हो रहा होगा, डब्बी लगा के चेक करते हैं उसको। हल्का सा खिसकाते हैं बूट को, दूसरे सेंटर में चला के देखते हैं। ये आ गया हमारा कपड़ा, ले आएगा बना देंगे। हाँ नहीं पूरा पटिया लेके नहीं आना, ऊपर का टॉप अकेला निकाल के थैले में रख के लाना, वो छोटा वाला जो रहता है ना ऊपर का, वो अकेला लेके आना, बस कर देंगे। कल बंद रहेगी दुकान, परसों ले आएगा, संडे। कल बाहर जा रहे हैं जयपुर में। बेल्ट चढ़ा लें और चला के देखें। धागा तोड़ रही है, तो सब बूट खिसका के देखें, स्विच अंदर मिला के ऊपर तो बढ़िया लग रही सिलाई, नीचे की कंडीशन है इसको और देखते हैं। नीचे की लेवल ठीक आ रही है, लंबी सिलाई निकाल के देखते हैं। क्लियर। धागा टूट रहा है बार बार, हो सकता है रीच अपटी हो, उसको चेक करते हैं। धागा डालना, तो तोड़ा धागा। मोटर से चलाते थोड़ा फ्री करके देखते हैं, शटर किसी में क्लियर हो जाए। मोटर को चला के देखते हैं, धागा फंसता है। फिर चला के देखते हैं कैसे थी आ रही है।
धागा टूटने की समस्या हल हो नहीं पा रही। अभी भी कुछ ना कुछ रह गया रीज़न। तो फंस रही है, रीलोड रख के चला के देखते हैं, अभी तो नहीं फंस रही है, चट्टी हो रही थी। सभी चीज़ों को जो है चेक करना पड़ता, कई रीज़न होते हैं। अभी कंडीशन अपन कैरल पत्ती बदल चुके हैं, उसकी आँच ख़त्म कर चुके हैं, नाल शटल नया डाला हुआ है, नाल शटल को जो है उससे घिस चुके हैं एमबीज से मोटर पे चला के। कोई भी दिक्कत आ रही है, सेटिंग पूरी परफेक्ट है। उस कंडीशन में कुछ आड़ी तेरी ही हरकतें करनी पड़ती हैं उसको सही करने के लिए, यानी नॉर्मल यूनिवर्सल सेटिंग से अलग सेटिंग, ताकि मशीन की जो पोजीशन है उसके हिसाब से चल पाए। क्या करना है देखें, ये देखो, ध्यान से देखो इधर पे क्या हो रहा है। ये इसके बीच में जो है गैप कम लग रहा है, कैरियल के बीच में और शटल के बीच में, और ये थोड़ी सट के चल रही है। उसको थोड़ा मोड़ के देख लेते हैं, सीधा करके उसके बीच गैप बना के क्या स्थिति होती है। ये निकाल दिया इसको, चप्टे पाने से, दुर्गा पाने से बस सेट करते हैं इसको। उसमें थोड़ा गैप और बना देते हैं, गुद्दे बना के शटल के बीच में थोड़ा गैप बन जाता है, धागा उलझना बंद हो जाता है। इस तरीके से गैप बना ले रहे हैं, खोले ये ना होता, ताकि शटल के बीच से धागा स्मूथली ऊपर आ जाए। ये फुंदी बन रही है, वो फुंदी कम हो जाती है इससे, और फुंदी बन के कई बार धागा फंस जाता है, टूट जाता है, तो वो भी नहीं होता। इस तरीके से 25 नंबर की स्विच में गुद्दे डालना है, गैप बन जाता है। ये लग गई जाती, इसको कस लेते हैं वापस। प्रॉपर कस आ गया है, फिर लगा के देखते हैं क्या स्थिति बनती है। शटल बराबर उसके पीछे जा रहा था, उसी के पीछे नीचे भी बराबर आ रहा था, गैप भी सुई में बराबर था, फिर भी ये दिक्कत बन रही है, सेटिंग सारी सही होने पाएगी। उसके बाद हम ये हर चीज़ें कर रहे हैं ताकि आगे से दिक्कत ना हो। इस तरह की समस्याएं एक बार अगर मशीन की सॉल्व करना आदमी सीख जाए, किसी भी तरीके की मशीन आ जाए, धागा तोड़ने वाली या फुंदी बनाने वाली, सारी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि इस मशीन में लगभग इतनी प्रकार की समस्याएं सॉल्व कर ली अपन ने, समस्या हल करने के लिए जितने में अपनी 5 से 10 मशीन बन जाती है दूसरी हल्के फुल्के कमाई बनाने बैठते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से कुछ अच्छी तरीके से देखें, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। ये वीडियो अगर जिसने ढंग से देख लिया ना, वो धागा तोड़ने वाली और फुंदी बनाने वाली समस्या ज़िंदगी में कभी नहीं घटेगा, हमेशा सॉल्व कर लेगा इजीली। अभी भी सॉल्व नहीं है समस्या। अभी क्या हुआ है, धागा तोड़ना तो बंद कर दिया मशीन ने, धागा नहीं तोड़ रही है, सिलाई ऊपर अच्छी दिख रही है, बड़ी में जा रही है, नीचे भी नहीं लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, और
चला लेते हैं अच्छी सिलाई लंबी, ढंग से चेक हो जाए। चला ले क्या स्थिति है, पीछे स्थिति ये है, कहीं अच्छी आ रही है, यहाँ तो अच्छी आ रही है, कहीं कहीं फुंदी बना दे रही है, इकट्ठा धागा कर दे रही है, थोड़ी अच्छी थोड़ी फुंदी, ये धागा इकट्ठा हो रहा है, ब्राउन कलर का जो दिख रहा है धागा इकट्ठा, ये हम देखते हैं और क्या रीज़न हो सकता है और बारीकी से नोट करते हैं क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। एक बार और चला के देखें। चलो मशीन वाले भी खड़े हैं, इतनी देर से परेशान हो रहे हैं, देखते देखते क्या हो रहा है हमारे मशीन को। ये फुंदी आई चलाने की देखी हमने, कहीं सिलाई अच्छी आ रही है कहीं फुंदी आ रही है, इकट्ठा हो जा रहा है धागा तोड़ना बंद कर चुकी है। एक समस्या सॉल्व है, दूसरी समस्या बची हुई है फुंदी आने की और ये धागा इकट्ठे होने की। ये समस्या कब आती है, जबकि शटल से धागा स्मूथली ऊपर नहीं आ पाता है। उसमें हम क्या करते हैं, शटल की जो नोक है ना, शटल की नोक जो अपन रहती है उस सुई के पास जो रहती है, तो उसको लेकिन अगर अपन नाल की गुलाई में नीचे लेके जाते हैं तो वो शटल आगे खिसक जाता है। अभी हम इसकी नोक भेज देंगे ताकि हम शटल आगे भी बढ़ाएं तो भी फुंदी फंसाती रहे और इतनी जगह आगे इतना आगे खिसकने लगे कि धागा इससे जो है आसानी से ऊपर जाए, फंसे ना, रुके ना कहीं भी। तो इसलिए हम उसकी नोक घिस रहे हैं। ये बिल्कुल लास्ट स्टेप रहता है फुंदी बनाने का, फिर जो समस्या थी उसका उसने पूरा घिस लिया है। इस तरीके से नोक अच्छी बन गई है। अब हम हल्का सा उसको गुला चिकना कर रहे हैं। ये नोक बन चुकी है पूरी तरीके से अच्छी, लगभग 1 mm के आसपास उसको छोटा कर लिया नोक को। अब उसको रेती से रब करते हैं ताकि बिल्कुल चिकना हो जाए, धार वार ना रहे, कहीं से भी धार रहेगी तो भी धागा काटेगी, कहीं से भी एक्स्ट्रा धार दिख रही है, नोक बन रही है, शार्प लग रही है तो उसको हमें घिसना पड़ेगा अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से घिस लिया है। नहीं हो पा रही है, थोड़ी और घिसें फाइन रेती से। कभी कभी इतनी मेहनत हो जाती है ना एक मशीन में, ऐसा लगता है कि 4 मशीन का रिपेयरिंग चार्ज एक ही से ले लो, फिर नहीं कर पाते ये काम। कभी कम तो कभी ज़्यादा, लगे रहो, ये ज़िंदगी है। अब उसको कसते हैं, परफेक्ट हो गई है अपनी फिट, लगा लिया है, स्क्रू से कसने अच्छी तरीके से। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, और से नट कस लिए। अब देखो ये शटल की जो नॉक है इसमें अब गैप है पीछे की तरफ, ये यहाँ से जो है गुलाई के बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रही है। इसको जिस सेंटर से जब आगे निकलती है धागा इस फुंदी बनाना बिल्कुल कम कर देता है और मशीन बिल्कुल स्मूथ चलती है। हम इसको यहाँ तक लेके आते हैं। यहाँ तक कैसे लेके आएंगे, वही पानी रख के ठोकने का तरीका। यहाँ से जो है अगर सुई के गुलाई के यहाँ तक आती है शटल, धागा बिल्कुल स्मूथली आता है। लेकिन अगर नोक बड़ी रहती है और वहाँ पर जगह नहीं है तो हमको उसी वजह से वो नोक छोटी करनी पड़ी ताकि धागा ही फंसा ले, और धागा फंसाने के अलावा वहाँ से धागा स्मूथली ना शटल वापस ऊपर भी निकल जाए। तो हमने नोक को अब खाटा के जगह बनाई है। अब इसको थोड़ा आगे खिसका दिया है। ये पाना फंसाते हैं पहले इसमें ताकि वहाँ से गोल चौकोर गोली का कुर्ता ना घूमे, और यहाँ से कैरियल पे हम सुन्नी रख के देंगे छोट। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये
ये घूम गई अपनी सेटिंग। ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, और से दिखाते हैं आपको। आई कैमरा लाइए। ये अब देखो, नॉक जो है सुई के पीछे है, सुई के ऊपर निकल के सुई की सुराख से पहले नॉक पहुंच जा रही है। मतलब वहाँ से धागा फंसा लेगी सुई शटल, धागा फंसा के अभी नीचे लेके आएगी ये इस तरीके से, और ये गुलाई से भी आगे की तरफ निकल गया शटल। तो जब लवलवी धागा खींचेगी तो ये जो है लगभग 40 डिग्री के आसपास रहेगा शटल का ऊपर का हिस्सा। अब इसे चला के देखते हैं, आवाज़ भी स्मूथ आ रही है, मशीन भी मस्त चल रही है, धागा फंसने की कोई साइन सिंबल नहीं है आवाज़ में। अब पलटा के देखते हैं, सिलाई एक नंबर दिख रही है ऊपर की तरफ। नीचे के हाल और देखें, माशाल्लाह मशीन कंप्लीट। इस मशीन में इतनी परेशानी आई कि इस मशीन में जो सेटिंग की है, अगर उसी को कोई सीख ले तो ज़िंदगी में कभी भी धागा तोड़ने, कुंडी बनाने की समस्या को आसानी से हल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।